जय सियाराम, हर हर महादेव। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग संख्या 92 श्लोक संख्या 63 और 64। श्री वशिष्ठ जी भगवान श्री राम जी से कहते हैं, हे राम जी, अगर अध्यारोप की दृष्टि से देखा जाए तो आपका ये जो आत्मा है यही इस जगत का निर्माता है, करता है, संघरता है। परंतु प्रबुद्ध दृष्टि से देखा जाए तो यह आत्मा सदैव अकर्ता ही है, क्योंकि एक ब्रह्म तत्व के अलावा अन्य और कोई वस्तु का अस्तित्व नहीं है। परंतु हे राम जी, यहां पर यह जो ज्ञान दृष्टि कही गई है वह उनके लिए है जिन्होंने सत्संग, मनन, निधिध्यासन, ज्ञान के अभ्यास, वैराग्य अभ्यास और समाधि, जप, ध्यान अभ्यास द्वारा आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया है, जिनकी ज्ञान निष्ठा परिपक्व है, जिनकी भक्ति भावना परिपक्व है, उनके लिए ये बात कही गई है। तो भगवान वशिष्ठ जी ने यहां पर श्लोक संख्या 63, 64 और 65 में जो कहा, इस सर्ग संख्या 92 निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध में, इसको थोड़ा हम विश्लेषण करते हैं। तो अध्यारोप क्या होता है, जो उन्होंने पहले पहले श्लोक में बोला कि अध्यारोप दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह आत्मा ही इस जगत का कर्ता, निर्माता और संघर्ता है। तो अध्यारोप का मतलब होता है कि जो वस्तु है नहीं लेकिन किसी में उसका आरोप करना, किसी में उसको मान लेना, उस चीज को हम अध्यारोप कहते हैं। वशिष्ठ जी कहना चाह रहे हैं कि परमात्मा को संपूर्ण जगत का कर्ता माना जाए, परमात्मा में यह आरोप किया जाए कि वो संपूर्ण जगत बनाने वाला है, तो यह आत्मा भी इस संपूर्ण जगत का कर्ता और निर्माता सिद्ध हो जाता है। ऐसा किस लिए? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो परमात्म तत्व है, जो चैतन्यता है, जो जीवन शक्ति है, उसी का अंश यह आत्मा है। जैसा कि रामचरितमानस में आता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन अमल सहज सुख राशि। अर्थात ये जो आत्मा है वो उस परमात्म तत्व का अंश है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, माम वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना। अर्थात ये संपूर्ण चैतन्य जीव जो है, जिनमें जीवन है और चेतना है, वो मुझ परमात्मा की चैतन्यता का ही अंश है। और यही वेदांत का और वेद का मूल ज्ञान है कि जो चैतन्य सत्ता है, जो जीवन शक्ति है, वो उस परमात्मा का अंश है। सभी के हृदय में जो जीवन है, सभी के अंदर जो सांस लेने की चैतन्यता है, वो जीवन शक्ति, वो चैतन्यता परमात्मा का अंश है। तो इस नाते, क्योंकि अंश रूप से परमात्म तत्व और आत्म तत्व एक है, जो आत्म तत्व है वो चैतन्यता है, वो जीवन शक्ति है, और परमात्मा समग्र जीवों की जीवन शक्ति को ही कहा जाता है। इसलिए वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि अध्यारोप की दृष्टि से अगर माना जाए तो ये जो मेरा आत्मा है वही संपूर्ण जगत का कर्ता है। जिस प्रकार से समुद्र का जल, बर्तन का जल, तालाब का जल अथवा बादलों में जो जल है वो सब अलग अलग है, उनका उपयोग, उनकी मात्रा, उनके गुण प्रभाव अलग है, परंतु वो जो सभी जल है वो तत्व रूप से एक ही पदार्थ है। उसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य के हृदय में जीवन शक्ति है, चेतना है, उसके मन और मस्तिष्क में जीवंतता, चैतन्यता का संचार है, पर वो सभी में अलग अलग है, परंतु तत्व रूप से वो जीवन शक्ति ही कही जाती है। तत्व रूप से वो प्राण ऊर्जा, जीवन शक्ति, चेतना, आत्मा ही कही जाती है, जो सभी के हृदय में निवास करती है। तो तत्व रूप से जो परमात्मा है वही आत्मा भी है। इसलिए एक साधारण लोक भाषा में कहा जाता है, आत्मा सो परमात्मा। कबीर जी ने भी कहा, मोको कहां ढूंढे रे बंधे, मैं तो तेरे पास रहे। तो वो हृदय में ही स्थित है, सदा सभी के हृदय में जीवन रूप से सदैव उपस्थित है। तो इसलिए भगवान वशिष्ठ जी राम जी से कह रहे हैं कि हे राम जी, अगर अध्यारोप की दृष्टि से देखा जाए, अर्थात ऐसा आरोपित किया जाए कि संपूर्ण जगत का निर्माता परमात्मा है, तो यह आत्मा भी संपूर्ण जगत का निर्माता सिद्ध होता है, क्योंकि यह परमात्मा का ही अंश है। और अगर हम तार्किक दृष्टि से भी देखें, इस चीज को, तो ये जो संपूर्ण जगत है ये तभी तक है जब तक हमारे हृदय में जीवन है। किसी मृत देह के लिए कहीं कोई सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सजीव, निर्जीव, मेरा, तेरा, रिश्तेदार, दुश्मन, शत्रु कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो मृत देह है। उस मृत देह के लिए कहां कौन सी सृष्टि, कौन सी दुनिया, कौन सा संसार, कौन सा व्यवहार।
तो ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मान रहे हैं, जो हम चाहते हैं, जो हम हैं, उन सबका अस्तित्व जीवन होने से है। चैतन्यता जो हमारे हृदय में है, उसके होने से ये सब कुछ है। इसलिए वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि अगर अध्यारोप की दृष्टि से देखा जाए तो ये संपूर्ण सृष्टि इस आत्मा का ही निर्माण है। आगे वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम जी, परंतु अगर बोध और ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो ये आत्मा अकर्ता है और केवल एक ब्रह्म तत्व ही सर्वव्याप्त है। अर्थात अब यहां पर बोध दृष्टि का अर्थ क्या, ज्ञान दृष्टि का अर्थ क्या, और आत्मा जो आत्मा संपूर्ण जगत का कर्ता कह रहे हैं प्रथम श्लोक में, वही आत्मा द्वितीय श्लोक में इस संपूर्ण जगत का कर्ता नहीं है, यह बात कैसे आ गई? इस ज्ञान दृष्टि का अर्थ यह है कि जिस प्रकार से सूर्य की सन्निधि मात्र से जितनी वनस्पति है उनमें प्राण संचार होता है, उनमें जल का उपयोग होके और प्रकाश शोषण होके ऊर्जा बनती है, फल पत्तियां आदि बनती हैं, फूल आदि बनते हैं, और मनुष्य का जीवन, पशु पक्षियों का जीवन, संपूर्ण सृष्टि का जीवन उस सूर्य के प्रकाश की सन्निधि मात्र से है। अर्थात ऐसा नहीं है कि सूर्य स्वयं कहीं जाके और किसी को ऊर्जा और शक्ति प्रदान कर रहा है और प्राण प्रदान कर रहा है, उसके सन्निधि मात्र, उसके होने मात्र से सभी काम कर रहे हैं। और सरल तरीके से समझें तो जैसे विद्युत के होने मात्र से सभी उपकरण कार्य करते हैं, सबका अपना अलग अलग कार्य है पर उसके होने मात्र से उपकरण कार्य करते हैं, वैसे ही उस परमात्म तत्व, उस आत्म तत्व की सन्निधि मात्र से सब कुछ हो रहा है। वो साक्षात रूप में इसका कर्ता नहीं है। जब कहा जाता है कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तो उसका गहरा अर्थ यह है कि परमात्म तत्व जो है उसकी सन्निधि मात्र से सब कुछ सतत गतिशील है, सतत कार्य हो रहा है। स्वयं परमात्मा कोई एक एक व्यक्ति के कार्य और कर्म का हिसाब करने या उसको कर्म करवाने के लिए उनके हृदय में बैठ के काम कर रहा है कोई यंत्र की तरह, उस तरह से नहीं है। उसकी सन्निधि मात्र से सब कुछ हो रहा है। वो एक सत्ता मात्र, अस्तित्व मात्र शक्ति है जिसको हम जीवन, चैतन्यता, प्राण आदि नामों से साधारण रूप में समझते हैं। इसलिए वशिष्ठ जी द्वितीय श्लोक में कहते हैं कि जो बोध दृष्टि से समझ जाए कि परमात्मा सत्ता क्या है, उस ज्ञान दृष्टि के अनुसार अगर देखेगा तो फिर इस जगत का न वो निर्माता है, न करता है और न संभालने वाला है। उसके सन्निधि मात्र से सब कुछ हो रहा है। आगे वशिष्ठ जी तीसरे श्लोक में कहते हैं कि परंतु राम जी, ये जो बात कही गई है ज्ञान की दृष्टि से कही गई है, उस व्यक्ति के लिए कही गई है जिसने ज्ञान का अभ्यास, वैराग्य का अभ्यास, सत्संग आदि किया, जिसने भक्ति भाव का अभ्यास किया, जप, ध्यान, समाधि, योग आदि का अभ्यास किया और जीते जी उस तत्व को साक्षात अनुभव कर लिया। उस व्यक्ति के लिए बात सत्य है कि आत्मा अकर्ता है, आत्मा को कोई कर्म, पाप, पुण्य आदि नहीं छू सकते। आगे वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो अज्ञानी है, जिनकी दृष्टि बोध में नहीं है, जिन्होंने पुरुषार्थ पूर्वक उस तत्व को ना तो समझा है और समझने के बाद श्रम और पुरुषार्थ और साधना पूर्वक ना तो उन्होंने उसका अनुभव किया है। एक होता है समझ लेना, शास्त्रों को पढ़ने से, पुस्तकों को पढ़ने से परमात्मा तत्व समझ में आता है, भगवान का स्वभाव, भगवान का गुण आदि समझ में आते हैं, यह समझना है। पर समझने के बाद उसका अनुभव साक्षात प्राप्त कर लेना, जैसे हम टीवी पर या पुस्तक में या कहीं जानकारी प्राप्त करें किसी शहर के बारे में, किसी जगह के बारे में, वो एक अलग बात है, और हम स्वयं उस जगह जाएं और उसको देखें, ये एक अलग बात है। तो शास्त्रों से हमें जानकारी मिलती है, परिभाषा समझ में आती है, उस सिद्धांत को हम समझ पाते हैं, पर अभ्यास करके उस तत्व को प्राप्त कर लेना, उसका जीवित अवस्था में अनुभव कर लेना, जीवन मुक्ति प्राप्त कर लेना, ये एक बहुत गहरे परिश्रम, बहुत समर्पित जीवन के बाद संभव हो पाता है। तो वशिष्ठ जी यही बात कहते हैं कि हे राम जी, कि ये जो कहा गया कि आत्मा इस संपूर्ण जगत का कर्ता नहीं है और सदैव निर्लेप है, ये ज्ञान दृष्टि से कहा गया। वरना जीवात्मा जो कर्म में है, जो इस जगत को सत्य मानता है, जिसको इस जगत में सुख मिलेगा ये बुद्धि है, उसके लिए तो फिर कर्म भी है, पाप भी है, पुण्य भी है, परिश्रम भी है, और ये संपूर्ण जगत उसके तो सामने है ही। पर जो ज्ञान दृष्टि वाला है उसकी दृष्टि में जगत है ही नहीं, उसकी दृष्टि में केवल परमात्मा है। तो अगले श्लोक में वशिष्ठ जी कहते हैं कि ज्ञान की दृष्टि से आपको जो उपदेश कहा गया यह केवल ज्ञानी के लिए है। अज्ञानी की जो दृष्टि है उसमें जगत भी है,
जगत का कर्ता भी कोई है और सुख दुख मान अपमान संघर्ष सब कुछ है। क्यों? क्योंकि उसको जगत नजर आता है और जगत में सुख नजर आता है। लेकिन ज्ञानी को ऐसा नजर नहीं आता, उसको केवल परमात्मा नजर आता है। ज्ञानी को न सृष्टि नजर आती है, न सृष्टि में सुख दुखों का उसको कोई फर्क, न सृष्टि के सुख दुख मान अपमान का उसको कोई प्रभाव होता है। जिसने ज्ञान पूर्वक योग पूर्वक परमात्म तत्व का अनुभव कर लिया, उसके लिए जगत है ही नहीं, उसकी दृष्टि में जगत ही नहीं है, उसकी दृष्टि में सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति आदि है ही नहीं, उसकी दृष्टि में केवल परमात्मा है, उसे परमात्मा के अलावा कुछ नजर नहीं आता। परंतु जिसकी जगत में सुख बुद्धि है, जिसने सत्संग वैराग्य अभ्यास नहीं किया है, जिसने परमात्म तत्व के लिए पुरुषार्थ नहीं किया है, उसकी दृष्टि में ईश्वर है ही नहीं, उसकी दृष्टि में ईश्वर नहीं है, उसकी दृष्टि में जगत है, सुख दुख मान अपमान है। जो ज्ञानमय है, जो योगमय है, जो भक्तिमय है, उसकी दृष्टि में ईश्वर के अलावा संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। व्यवहार वो भी सारे कर रहा है, रहता वो भी संसार में ही है, रोटी वो भी खा रहा है, वस्त्र वो भी पहन रहा है, बीमार हो रहा है दवा वो भी ले रहा है, पर उसकी जो दृष्टि है वो ये है कि संपूर्ण जगत ईश्वर का प्रतिबिंब है। ये संपूर्ण जगत जो दिख रहा है वो है ही नहीं, केवल ईश्वर ही इस रूप में प्रतिबिंबित हो रहा है। और उसके विपरीत जो योग नहीं कर रहा है, जो साधन में नहीं है, जिसने अनुभव नहीं किया तत्व का, उसके विपरीत उस व्यक्ति की, संसारी व्यक्ति की दृष्टि है, अज्ञानी की दृष्टि है, तो उसको ईश्वर का बिल्कुल अनुभव नहीं होता है। चारों ओर संसार जरूर नजर आता है, संघर्ष जरूर नजर आता है। योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध श्लोक 63 से लेके 65-66 तक के ये श्लोक हैं जो भगवान वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम जी से कहे। इन श्लोकों की जो व्याख्या आज मैंने अनुभव करी, जो पढ़ी, बहुत सुंदर लगी, इसलिए मैंने इसका वर्णन किया, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया। जो भी साधक हैं, जो भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, जो परमात्मा तत्व को अपने हृदय में अनुभव करना चाहते हैं, जीते जी ईश्वर तत्व को महसूस करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज्ञान वैराग्य और भक्ति से परिपूर्ण है। जय सिया राम, हर हर महादेव।